आज हम एक्सरसाइज 1A करने जा रहे हैं। इसको देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन फॉलोइंग इंटीजर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर इंटीजर है, माइनस में भी डिजिट है, ज़ीरो भी है और प्लस में भी डिजिट है। तो माइनस की सबसे बड़ी डिजिट सबसे छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे माइनस की डिजिट छोटी होती चली जाएगी वो बड़ी होती चली जाएगी और फिर आपकी ज़ीरो के बाद प्लस की डिजिट आ जाएगी। तो माइनस की सबसे बड़ी डिजिट पहले फाइंड आउट कीजिए। माइनस की सबसे बड़ी डिजिट -9 है। तो असेंडिंग ऑर्डर माइनस की सबसे बड़ी डिजिट सबसे छोटी होगी, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 7 हो गया, उसके बाद माइनस का 5, फिर आपका 0, 5, 12। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर है बात। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में माइनस की सबसे बड़ी डिजिट माइनस का 19 है, ये सबसे छोटी होगी। इसके बाद आपका -3 है, फिर आपका 0, फिर 5, 9, 15। क्लियर है। माइनस की सबसे बड़ी डिजिट सबसे छोटी होती है क्योंकि नंबर लाइन जो क्रिएट होता है 0, ये 1, 2, 3, -1, -2, -3। जैसे ही आप राइट हैंड पे बढ़ते हैं डिजिट बढ़ती चली जाती है, लेफ्ट हैंड पे जाते हैं डिजिट डिक्रीज होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो देखिए 0 से लेफ्ट हैंड पे जाएंगे, -1, -2, -3, यानी कि -3 छोटी डिजिट है, -2 -3 से बड़ी है, -1 -2 से बड़ी है और 0 माइनस की सारी डिजिट से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सीक्वेंस हमने अपनाया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, राइट ऑल द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन। इनके बीच में जितने भी इंटीजर हैं वो सब आपको लिखने हैं। -5 एंड 4 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर ए है -5 एंड 4, ये आपको दे रखा है। इनके बीच की इंटीजर आपको लिखनी है। तो -5 के बाद जो -5 से बड़ी डिजिट होगी वो आप लिखते जाइए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक आपको लिखनी है, बाकी 4 है क्योंकि इनके बीच की डिजिट लिखनी है आपने। तो -4 से स्टार्ट करके 0 होते हुए 3 तक ये इनके बीच की डिजिट हो जाएगी। इसी का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है -13 एंड -4, यानी कि आपको -13 से स्टार्ट करते हुए -4 तक जाना है, इनके बीच की डिजिट लिखनी है। तो आंसर में आपका हो जाएगा -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6 और -5। क्लियर है। आई होप सो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिप्लेस बॉक्स बाय स्मॉलर, ग्रेटर देन और इक्वल सो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको इन साइनों से इसको आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए आपका ए है -5 और -3 है। अभी मैंने बोला है कि माइनस की बड़ी डिजिट छोटी होती है और छोटी डिजिट माइनस की बड़ी होती है। तो यहाँ पर आपका माइनस के 3 की तरफ मुंह खुल जाएगा। जो बड़ी डिजिट होती है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है, जो छोटी डिजिट है उसकी तरफ नहीं खुलता है मुंह। क्लियर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। माइनस के 3 की तरफ आप मुंह कर देंगे। यहाँ 4 है, यहाँ पर 0 है, तो जाहिर सी बात है 4 बड़ी डिजिट होगी। यहाँ पर देखिए -5 है, -4 है, सॉरी प्लस का 4 है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर से बड़ा ही होगा, बिना सोचे समझे पॉजिटिव इंटीजर की ओर आपको मुंह खोल देना है। माइनस का 15 है, प्लस का 7 है, तो प्लस के 7 की ओर आपको मुंह खोल देना है। ठीक है, प्लस का 7 बड़ा होगा, माइनस का 7, माइनस का 11 छोटा होगा क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की छोटी होती है और माइनस की छोटी डिजिट बड़ी होती है। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको हम समझ भी चुके हैं। यहाँ पर 13 और माइनस का 25 है, तो 13 आपका बड़ा है, माइनस का 25 छोटा होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल द ग्रेटर इंटीजर एंड राइट इट्स सक्सेसर। आपको सर्कल करना है ग्रेटर इंटीजर को और उसके सक्सेसर को लिखना है। इसके अंदर ए देखिए, ए है 15 और माइनस का 12। अभी मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में पॉजिटिव वाला इंटीजर बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है क्योंकि 0 से छोटा होता है। तो आपको सर्कल 15 को कर देना है, ठीक है। और अगर आपको इसका सक्सेसर लिखना है तो यहाँ पर सक्सेसर क्या हो जाएगा इसका, 15 में 1 प्लस कर दीजिए 16। क्लियर है बात। बी पार्ट देखिए इसका, बी है -4 और 7।
ठीक है, तो आपका 7 बड़ा है और इसका सक्सेसर 8 हो जाएगा। सी देखिए, सी पार्ट है, माइनस का 14 25 है, 25 बड़ा है और इसका सक्सेसर 26 हो जाएगा। नेक्स्ट डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में -3 -9 है, -9 है, ठीक है। तो आपका बड़ा क्या है, -3 बड़ा है क्योंकि माइनस की बड़ी डिजिट छोटी, छोटी डिजिट बड़ी, ठीक है। -3 बड़ा है और इसका सक्सेसर क्या होगा, -2, क्योंकि जैसी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो -2 अगर यहाँ पर 0 है तो -1 -2 -3 इधर आएगा, 2 आपका इधर आएगा। और इसमें ऐसे भी इसको कर सकते हैं, यदि -3 में हम +1 करेंगे, ठीक है, तो फाइनली आपको -2 मिलेगा। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसी का ई पार्ट देखिए, ई पार्ट है -12 और -5 है, तो -5 आपका बड़ा होगा और इसका सक्सेसर क्या होगा, -4, ठीक है। इसका एफ पार्ट देखिए, 0 है, -5 है, 0 बड़ा है और सक्सेसर क्या होगा, 1, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्कल द स्मॉलर इंटीजर एंड राइट इट्स प्रीडिसेसर। आपको इस बार स्मॉलर इंटीजर को सर्कल करना है और उसका प्रीडिसेसर लिखना है। ए वाला पार्ट देखिए, -4 और -7, इसमें आपका स्मॉलर -7 होगा क्योंकि -7 -4 के कंपैरिजन लेफ़्ट साइड पे आएगा, ठीक है। आपको साइड भी देख लीजिए, जो लेफ़्ट साइड पे आएगी वो छोटी होगी, जो राइट साइड पे आएगी वो बड़ी होगी। तो -7 लेफ़्ट साइड पे आएगा -4 के, तो इसलिए -7 छोटा होगा। और इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, प्रीडिसेसर यानी एक कम, अगर इसमें हम एक माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 8। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। -7 में आपको -1 करना है, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, -8। क्लियर है बात? ठीक है। इसका बी पार्ट देखिए, -2 और -5, तो इसमें स्मॉलर यूनिट कौन सी है, -5, क्योंकि -2 के लेफ्ट -5 आएगा और इसका प्रीडिसेसर -6 हो जाएगा, क्योंकि -1 में -5 में आप एक यूनिट आपको डिक्रीज़ करनी है, क्योंकि प्रीडिसेसर में एक यूनिट कम होती है, यहाँ पर -6 आ जाएगा। क्लियर है? सी पार्ट देखिए इसका, 2 -3, तो स्मॉलर यूनिट आपकी -3 है और प्रीडिसेसर -4 हो जाएगा आपका। डी वाला पार्ट देखिए इसका, -10 और 15, ठीक है। जाहिर सी बात है, माइनस का इंटीजर छोटा होगा प्लस माइनस में से, तो माइनस का 10 छोटा है और इसका प्रीडिसेसर होगा -11। ई वाला पार्ट देखिए, ई पार्ट है आपका -5 एंड 13, तो इसमें आपका -5 छोटा है और प्रीडिसेसर -6 हो जाएगा। एफ पार्ट देखिए आप, -4 और 2, इसमें आपका -4 छोटा है और इसका प्रीडिसेसर -5 हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 3 इंटीजर्स जस्ट प्रीसीडिंग -4। आपको 3 इंटीजर लिखने हैं जो -4 को प्रीसीड कर रहे हैं, यानी कि -4 से छोटे 3 इंटीजर लिखने हैं। तो -4 से छोटे 3 इंटीजर कौन कौन से होंगे, -5, -6, -7, ठीक है। -4 को प्रीसीड करेंगे, ये उससे छोटे इंटीजर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट 2 इंटीजर जस्ट सक्सीडिंग -7। तो -7 को सक्सीड कौन करेंगे, यानी कि -7 के बाद जो डिजिट आएंगे वो -6 होगा और -5 होगा। 2 इंटीजर लिखने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए -4 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, ये इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है, इसको इसमें करना है और फाइनली जब इससे कोई भी चीज़ बाहर निकलती है तो वो प्लस में हो जाती है। क्लियर है, तो आंसर आपका प्लस का 4 हो जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, 0 दे रखा है, 0 आपको बॉक्स में करना है और 0 का 0 हो जाएगा। क्लियर है बात ये आपको, ठीक है, क्योंकि ये 0 है और ये तो यूनिट ना नेगेटिव ना पॉजिटिव होती है, 0 0 0 होता है, तो ये 0 ही बाहर आ जाएगा। इसी का सी पार्ट देखिए, प्लस का 7 दे रखा है, ठीक है, तो इसको आप अगर अंदर करेंगे प्लस के 7 को तो बाहर भी प्लस का 7 ही आएगा। ये ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस का करा था प्लस हो जाएगा तो प्लस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं, इससे जो भी यूनिट गुजरेगी वो प्लस की हो जाएगी, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, प्लस का ही आंसर बाहर आएगा। ठीक है, डी वाला देखिए, माइनस का 8 है तो यहाँ पर ये माइनस का 8 हो जाएगा ऐसे, और फिर आपका प्लस का आंसर हो जाएगा 8। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करते हुए आपको फॉलोइंग इंटीजर्स को, ठीक है, ऐड करना है। इसका ए देखिए, -2 एंड 4, ठीक है। अब आपको नंबर लाइन का यूज़ करना है। नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली एक, यहाँ पर आपने 0 कर दिया, ये 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 और -4। सबसे पहले आपकी कौन सी यूनिट दे रखी है, माइनस की 2 दे रखी है, तो माइनस की 2 है, ये एंड है, सम करना है, ऐड करना है, तो माइनस की 2 आपकी यहाँ पर है। और जब आप ऐड करते हैं तो किसी भी चीज़ में जब आप ऐड करते हैं तो उसको राइट हैंड पे मूव करना है आपने, क्योंकि यहाँ प्लस का 4 है तो आप राइट हैंड पे मूव करेंगे। राइट हैंड पे कितना आप मूव करना है, माइनस का 2 है, माइनस के 2 के बाद आपको 4 स्टेप मूव करना है। क्लियर है बात, 4 स्टेप आपको राइट हैंड पे मूव करना है क्योंकि प्लस का 4 है, ठीक है। तो 4 स्टेप यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ से ये आपका यहाँ पर मूव हो जाएगा 2 पर। क्लियर है बात, तो 2 पर आ जाएगा ये। तो इसका आंसर, कितने स्टेप आपने मूव करे यहाँ पर 4 स्टेप मूव करे, और आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। बी देखिए इसका, -3 एंड 0, 0 दे रखा है आपको, 0 से -3 मूव करना है, ठीक है। 0 आपका यहाँ पर हो गया, 1 2 3 -1 -2 -3, पहले 3 लिखा है लेकिन फिर भी 0 है तो आपको 0 से लेना है। 0 से आपको -3 मूव करना है, 3 स्टेप माइनस में, ठीक है। तो आप इधर 3 स्टेप माइनस में मूव कर दीजिए। आप 3 स्टेप मूव करें, आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर इक्वल टू -3। सी वाला देखिए इसका पार्ट है, सी वाला है 2 एंड -4, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 पे जाना है, यहाँ देखिए इसको, नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली, यहाँ पर 0 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। सबसे पहले आपको 2 से स्टार्ट करना है, और 2 से स्टार्ट करके यहाँ पर माइनस का 4 है, यानी कि इसको डिक्रीज़ करना है 4 स्टेप, ठीक है। सम है लेकिन फाइनली यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 में आप डिक्रीज़ करेंगे। इस डिजिट को जरूर देखेंगे, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और कौन सी एंडिंग डिजिट है उसको आप देख लेंगे, -4। तो 2 से आप स्टार्ट करें और 4 स्टेप आपको डिक्रीज़ करना है, तो 4 स्टेप डिक्रीज़ करेंगे तो 1 2 3 4, आपका फाइनली -2 पर डिजिट आकर के रुक जाएगी, -2 पर डिजिट आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा -2। डी पार्ट देखिए इसका, डी पार्ट है -5 एंड 3। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, -5 से स्टार्ट करना है, और देखिए प्लस का 3 है यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है 3 स्टेप, तो 3 स्टेप इंक्रीज़ होगा तो 1 2 3, फाइनली आपका नंबर यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर रुक जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, इक्वल टू -2, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट जो होती है वो स्टेप दिखाती है, अगर कहीं 0 आ गया है बीच में तो 0 से ही आपको स्टार्ट करना है, अगर 0 नहीं आ रहा है
तो पहले आपको जो डिजिट दी गई है वहाँ से स्टार्ट करना है, और जो अगली डिजिट है वो उतने ही स्टेप मूव करना है। अगर प्लस में है तो आपको राइट हैंड पे मूव करना होगा, माइनस में है तो लेफ्ट हैंड पे मूव करना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने कि डिजिट कैसे मूव होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। आपको ऐड करना है फॉलोइंग इंटीजर को बिना किसी नंबर लाइन का यूज़ करे। ठीक है, तो ए वाला स्टेप आप देखिए। ए वाला क्वेश्चन क्या है, 23 प्लस में 56 ऐड करना है, तो आपने प्लस कर देना है 56, इसको आप एडिशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 79। ठीक है, 6 3 9 और 5 2 7। बी वाला क्वेश्चन देखिए आप। बी वाला है माइनस का 23 और यहाँ पर प्लस का आपने 50 कर देना है। ठीक है, तो फाइनली 50 में से 23 आपको माइनस करना है, तो आंसर आपका 27 आ जाएगा। सी देखिए आप। सी आपका है माइनस का 97 और प्लस कर देना है माइनस का 24। ठीक है, माइनस का डिजिट है तो आप अगर दो साइन एक जगह माइनस का डिजिट आ रहा है तो आप उसके लिए ब्रैकेट का यूज़ कीजिए। यहाँ पर आपका फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस का 97 और माइनस का 24, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो ये आपका 1 to 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का। डी वाला देखिए, इसी का डी पार्ट है माइनस का 14 और एंड माइनस 20, तो एंड की जगह प्लस का साइन माइनस 20 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 14 प्लस माइनस 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 का 20, इन दोनों को ऐड कर देंगे आप और साइन माइनस का 34 हो जाएगा आपका। ई पार्ट देखिए आप। ई पार्ट है 40 प्लस में यहाँ पर माइनस का 20 है तो माइनस का 20 हो जाएगा, 40 प्लस माइनस 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 का 20 और ये 40 में से 20 माइनस हो जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा आपका। एफ देखिए आप। इसका माइनस का 17 है प्लस 25 में से 17 आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर 8 आ जाएगा। एफ के बाद जी पार्ट देखिए। जी है 0 प्लस -5, 0 में से कोई भी डिजिट प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो वो डिजिट सेम आएगी आंसर विथ साइन। अगर प्लस का 5 होता, प्लस का 5 होता, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जी के बाद एच देखिए आप। 17 प्लस माइनस 17, तो यहाँ पर 17 माइनस 17 आ जाएगा और फाइनली आपका आंसर 0 हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन थ्री राउंड, 3 राउंड में ऑफ ए क्विज रीना सिक्योर्ड -10, 5 एंड 25। रीना ने सिक्योर किए -10, 5 एंड 25। फाइंड हर फाइनल स्कोर। उसका फाइनल स्कोर क्या होगा। ठीक है, इसको देखिए। रीना सिक्योर्ड टोटल नंबर, रीना सिक्योर्ड टोटल नंबर। ठीक है, रीना ने कितने टोटल नंबर सिक्योर किए हैं आप सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर -10 प्लस में 5 प्लस में 25। ठीक है, प्लस प्लस की डिजिट ऐड कर दीजिए और माइनस को यहाँ पर ये 30 आ जाएगा। फाइनली आप 30 में से 10 गया, 20 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी यूनिट प्लस की है, तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। रीना ने 20 मार्क सिक्योर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द फॉलोइंग सम। आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट देखिए। माइनस का 4 प्लस 3 प्लस -5। सबसे पहले माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस वाली यूनिट ऐड कर लीजिए। माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 प्लस का 6, माइनस के 9 में से 3 गया, 6 आ जाएगा माइनस का, ये आंसर हो जाएगा आपका। बी देखिए, इसका पार्ट है 5 प्लस में -2 प्लस में -5। ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को। 5 प्लस माइनस 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 का 2 प्लस माइनस 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 का 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 -7, माइनस माइनस की यूनिट ऐड हो जाती है, साइन माइनस का होता है, 2 और 5 7, माइनस का 7 हो जाएगा और फाइनली आपका माइनस का 7 में से 5 गया, 2 बचा माइनस का। क्लियर है। इसका सी पार्ट देखिए।
सी पार्ट, सी है आपका 16 प्लस -4 और प्लस -7। यहाँ पर देखिए 16 प्लस माइनस माइनस का 4 और प्लस माइनस माइनस का 7, ठीक है। यहाँ पर 16 आ गया, 4 और 7 ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का होगा, ऐड होकर के 11, 16 में से 11 गया, आपका 5 आ गया। डी देखिए, डी पार्ट है माइनस का 4 प्लस 15 प्लस माइनस का 12। इसको देखिए, यहाँ पर आपका आ गया माइनस का 4, इसके बाद आपका आएगा प्लस का 15, फिर आपका माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस के यूनिट को ऐड कर दीजिए, 4 और 12 माइनस का 16 प्लस का 15 आ गया, फाइनली आपका आंसर माइनस का 1 आ गया। क्लियर है चारों पार्ट। नेक्स्ट देखिए, ई देखिए, माइनस का 25 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है। माइनस का 25 होगा, प्लस का 50 प्लस का 20, यहाँ पर माइनस का 25, 50 और 20 ऐड कर देंगे, आपका प्लस का 70 आ जाएगा। 70 में से 25 माइनस करेंगे, 45 प्लस का आ जाएगा क्योंकि बड़ी यूनिट प्लस की है। एफ पार्ट देखिए, इसका 40 है, माइनस का 5 प्लस और प्लस माइनस का 20, यहाँ पर देखिए 40 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 प्लस माइनस 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 का 20, माइनस माइनस यूनिट ऐड कर दीजिए और साइन माइनस का होगा, 5 और 20 को ऐड करेंगे 25, 40 में से 25 गया, 15 बचा आपका, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी यूनिट प्लस की है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए इसका पार्ट देखिए, -7 फ्रॉम -8, इसका मतलब है 8 में -8 में से -7 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो यूनिट दी गई होती है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है पहली यूनिट को। तो -7 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से? -4 में से, ठीक है। तो -7 फ्रॉम -8, क्लियर है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? माइनस का 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -7 को। तो सब्ट्रैक्शन का साइन बीच में माइनस का हमने लगा दिया, और -8 को -8 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है। यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर माइनस का 1 आएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -15, -15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा -15, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? प्लस के 4 को, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, और आपका आंसर दोनों डिजिट माइनस की आ जाएंगी तो एडिशन हो जाता है माइनस माइनस के डिजिट का, और साइन माइनस का आ जाता है। क्लियर है। इसी का सी पार्ट देखिए, सी पार्ट है -17 फ्रॉम 25, यानी कि 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 17, तो माइनस का 17 हमने 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का 17, फाइनली आपका आ गया 25, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये 17 आ गया, ठीक है। अब 25 और 17 को ऐड कर देंगे, आपका आंसर 42 हो जाएगा। डी वाला पार्ट देखिए, इसको 15 फ्रॉम 35, ठीक है। 35 में से 15 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 35 माइनस में 15 सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का 15 हो जाएगा, 35 प्लस माइनस 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 का 15 हो गया, 35 में से 15 आप माइनस करेंगे, आपका आंसर 20 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका ए पार्ट देखिए, ए पार्ट है माइनस का 50 प्लस 20 -30 प्लस 40। आपको क्या करना है? प्लस प्लस वाले यूनिट को प्लस कर लेना है, माइनस माइनस वाले यूनिट को प्लस कर लेके साइन माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस यूनिट आपकी क्या है? माइनस का 50 माइनस का 30, तो माइनस का 80 हो जाएगा, और प्लस आपका प्लस का 20 है और प्लस का 40 है, तो प्लस का 60 हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर 20 आ जाएगा, और माइनस की यूनिट बढ़ी है तो साइन माइनस का आ जाएगा। इसी का बी पार्ट देखिए, -5 + 7 -5 + 2 -5,
माइनस माइनस की यूनिट को ऐड कर लीजिए, माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5, तो यहाँ माइनस का 15 हो गया। अब प्लस वाली यूनिट है, प्लस का 7 है और प्लस का 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस का 9 आ जाएगा। माइनस के 15 में से प्लस का 9 घटाएंगे, आप माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी यूनिट माइनस की है। सी देखिए इसका पार्ट, 4 प्लस -5 प्लस -7। सबसे पहले ब्रैकेट खोलिए, 4 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 7। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 हो गया, माइनस माइनस की डिजिट ऐड हो जाती है, साइन माइनस का रहता है, 5 और 7 माइनस करके माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस कर देंगे आप, 8 आ जाएगा, और बड़ी यूनिट माइनस की है तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा। क्लियर है। डी है आपका 16 प्लस माइनस में 17 है प्लस 20 इक्वल टू 16 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 17 हो गया, प्लस का 20 हो गया। प्लस प्लस की यूनिट को ऐड कर दीजिए, 20 और 16 ऐड करेंगे, 36 माइनस 17, 36 में 17 आप माइनस करेंगे, माइनस का प्लस का 19 आ जाएगा, क्योंकि 36 बड़ी यूनिट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इन डिग्री सेल्सियस मार्क्ड ऑन इट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 दे रखा है, -5 है, -10, -15, -20, और इनके बीच में 3 प्लेसेस हैं, शिमला, मनाली, श्रीनगर, और इधर प्लस में है ऊटी, पुणे। ठीक है, यहाँ 5, यहाँ 10 नहीं लिखा है इन्होंने, यहाँ 10 है, 15, 20। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सबसे पहला इसने क्या पूछा है कि आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है नंबर लाइन को, राइट करना है टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस। तो यहाँ से हम लेते हैं, श्रीनगर से ऐसे चलते चले जाते हैं। तो सबसे पहला है इसका ए पार्ट में श्रीनगर। श्रीनगर को देखिए, -15 और -20 के बीच में है, और कहाँ पर है, -15 के बाद -16, तो -17 पर है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो गया, -17 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आपका मनाली है, तो मनाली देखिए, मनाली देखिए, यहाँ पर -5 और 10 के बीच में है, तो -5 के बाद -6, -7, -8, -9। ठीक है, तो ये वाला आपका स्टेप माइनस का 9 डिग्री सेल्सियस हो गया। सी आपका, तीसरा आपका शिमला है, शिमला देखिए कहाँ पर है, -5 और -6, तो -6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका ऊटी है, ऊटी देखिए आपका कहाँ पर है, ऊटी आपका ये रहा, और ये प्लस में है, यहाँ पर 5 प्लस का है, 6, 7, तो ये 7 प्लस में है, 7 डिग्री सेल्सियस। चाहे ऐसे रहने दीजिए, चाहे यहाँ पर प्लस में 7 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। नेक्स्ट आपका पुणे है, पुणे देखिए, यहाँ पर 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 यहाँ पर है, तो ये 14 है, तो प्लस में 14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, ये आई होप सो, ये ए पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। बी देखिए, राइट द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस निकालना है आपको। तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा था आपका, हॉटेस्ट प्लेस पुणे था। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस पुणे, और कोल्डेस्ट प्लेस कितना है, श्रीनगर है। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस पुणे और कोल्डेस्ट प्लेस श्रीनगर। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस निकालना है, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का निकालना है। तो हॉटेस्ट प्लेस का क्या है टेम्परेचर, प्लस में यहाँ पर हॉटेस्ट प्लेस का 14 डिग्री सेल्सियस था, और श्रीनगर का माइनस का 17 डिग्री सेल्सियस था। तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ पर 14 माइनस में 17 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 14 प्लस में 17 हो जाएगा। फाइनली आपका 31 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा दोनों ही सिटी के बीच में। क्लियर है, इसका
सी पार्ट देखिए, कैन वी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड मनाली टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, टेम्परेचर लेना है श्रीनगर और मनाली का, तो यानी कि आपको श्रीनगर और प्लस में मनाली का टेम्परेचर करना है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 17 है डिग्री सेल्सियस और प्लस आपको कर देना है माइनस का 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 17 और माइनस का 9, यहाँ पर माइनस का 26 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इन दोनों के मिला करके टेम्परेचर। और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर है माइनस का 17 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर इन दोनों के टेम्परेचर को मिला दिया जाए, ठीक है, श्रीनगर और मनाली के टेम्परेचर का, तो ये टुगेदर इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। इन दोनों का टेम्परेचर मिला करके भी श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस होगा, तो बिल्कुल श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है। श्रीनगर टेम्परेचर माइनस 17 डिग्री सेल्सियस है और उसका माइनस 26 डिग्री सेल्सियस है, तो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम वहाँ पर टेम्परेचर है। माइनस में जितनी यूनिट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यस कर देना है और लिख देना है इट इज़ लेस, ये लेस है। ठीक, इसी का आगे भी दे रखा है इसने, इज इट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, क्या टेम्परेचर ऑफ शिमला से भी कम है। अब शिमला का टेम्परेचर निकाल लीजिए, शिमला एंड करके शिमला का टेम्परेचर निकाल लीजिए। शिमला का -6 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है शिमला से भी कम टेम्परेचर है, क्योंकि -26 डिग्री टेम्परेचर इज लेस देन द -6 डिग्री। ठीक है, तो यस इट इज़ लेस, आप यहाँ पर दोबारा लिख दीजिए यस इट इज़ लेस। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्लाउड इज एट हाइट ऑफ 400 मीटर, एक क्लाउड 400 मीटर हाइट पर है अबव द सी लेवल, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सबमरीन से अबव है, विच इज़ फ्लोटिंग 2400 मीटर बिलो द सी लेवल, जो 2400 मीटर सी लेवल से नीचे फ्लोट कर रही है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो इसको देखिए, अ क्लाउड is at a height कितने पर है, प्लस में 4000 मीटर हो गया। ठीक है, सबमरीन, अब सबमरीन पानी के अंदर चलती है, सबमरीन इज फ्लोटिंग, सबमरीन फ्लोट कर रही है, 2400 मीटर है बिलो द सी लेवल, यानी कि बिलो द सी लेवल तो माइनस में 2400, ठीक है, मीटर। इस चीज़ को हम कई बार कर चुके हैं, जो हाइट होती है वो प्लस में होती है, और अगर सी लेवल से ऊपर की बात कर रहा है तो प्लस में बात करेगा, सी लेवल से नीचे की बात कर रहा है तो माइनस में होगा यूनिट। क्लियर है बात, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इनके बीच वर्टिकल डिफरेंस निकालना है, तो आपको वर्टिकल डिफरेंस 4000 है, तो 4000 में से आपको माइनस करना है माइनस का 2400। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि दोनों यूनिट है और इनके बीच में मैंने माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना है। वो माइनस में यूनिट है तो उसको ब्रैकेट में करिए, और प्लस वाले मैंने इसलिए ब्रैकेट में कर दिया ताकि अलग से आपको आइडेंटिफाई हो जाए। अब देखिए यहाँ पर 4000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2400 हो जाएगा, तो दोनों को आप प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 6400 मीटर, यानी कि 6400 मीटर इनके बीच में वर्टिकल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाना गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, सवाना एक पॉइंट पी से 30 किलोमीटर नॉर्थ जाती है। इसको देखिए समझिएगा, सवाना क्या करती है, एक पॉइंट पी से वो 30 किलोमीटर नॉर्थ में एक पॉइंट में क्यू पे जाती है, यानी कि पी से क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। ठीक है, पी से क्यू के बीच की दूरी। आगे, शी मूव्स 45 टूवर्ड्स साउथ अलॉन्ग द सेम रोड, और उसी रोड पे वो 45 मूव कर जाती है, यानी कि जब उसी रोड पर और वो साउथ में मूव करेगी, ये नॉर्थ में गई है तो साउथ में यहाँ तक के कहीं नीचे तक के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वो
मूव कर जाती है साउथ में, क्लियर है बात, और कितना सेम इसी रोड पे, इसी रोड पे यहाँ से पी से तो गई थी वो ऊपर, और सेम उसी रोड पे साउथ में मूव कर जाती है, ठीक है। और कितना मूव करती है ये 45 किलोमीटर, ठीक है, 45 किलोमीटर सेम उसी रोड पे मूव कर जाती है, क्लियर है बात। यहाँ पी से 30 किलोमीटर गई आपको क्यू तक के, और क्यू से मूव कर जाती है नीचे 45, तो 30 किलोमीटर तो कवर कर लेगी डिस्टेंस, और आगे भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, क्लियर है बात। तो वो इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स नॉर्थ इज़ रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव, अगर जो नॉर्थ का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया जाता है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स द साउथ, तो साउथ में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो किस में रिप्रेजेंट होगा, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव इंटीजर। जो साउथ में डिस्टेंस कवर किया जाता है वो नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है बात, पहला स्टेप। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम पी, तो पी से उसकी जो पोजीशन है फाइनल पोजीशन, फाइनली तो वो यहाँ पर पहुँच गई है, तो पी से वो उसने किस पोजीशन पर है, किस इंटीजर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए टोटल यहाँ से पहले वो यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, यानी कि 30 किलोमीटर, फिर वो यहाँ से यहाँ आई है 45 किलोमीटर, क्लियर बात। तो सबसे पहले उसने क्या डिस्टेंस कवर किया है, सबसे पहले उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। फिर 30 किलोमीटर के बाद उसने उसी पोजीशन पर पी तक आई है, और पी से नीचे गई है 45 किलोमीटर, तो इसका मतलब है कि 30 किलोमीटर में से आपको माइनस करना है 45 किलोमीटर, और फाइनली वो किस पर होगी, माइनस में 15 किलोमीटर होगी अपनी पोजीशन पी से, क्योंकि 30 किलोमीटर तो ये कवर कर लिया, ठीक है। अब 45 वो गई है पूरा यहाँ से यहाँ तक का 45 गई है, तो 30 में से, क्योंकि पहले 30 कवर किया इसलिए 30 में से 45 माइनस करेंगे हम, ठीक है। ऐसा मत करना कि 45 में से 30 माइनस कर देना कि प्लस का आपका 15 आ जाएगा, तो प्लस का 15 किलोमीटर आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो साउथ में जा रही है, पी आपके यहाँ से नॉर्थ ऊपर ये प्लस में डिनोट करता है, नीचे साउथ आपको माइनस में डिनोट करेगा, आपने लिखा है नेगेटिव इंटीजर में डिनोट करेगा। तो आप पहले 30 गए, फिर 30 में से 45 आपने डिक्रीज़ करा एक तरह से, ठीक है, क्लियर है बात। जैसे अब सबमरीन वाला हम क्वेश्चन ले रखा था हमने, कि आपने पहले कितनी ऊपर उड़ान भरी, आपने पहले इतनी ऊपर उड़ान भरी और फिर उसके बाद आप नीचे चले गए, क्लियर है बात। तो ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं एक तरह से आप, कि आप 30 किलोमीटर ऊपर गए, फिर आपने कितना डिस्टेंस किया प्लस का, अगर इसको आप ऐसे देखें तो 30 किलोमीटर आपने पहले डिस्टेंस कवर किया, फिर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको प्लस कर देंगे जितना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इस बार आपने माइनस में 45 नेगेटिव डिस्टेंस कवर किया है 45 किलोमीटर का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, माइनस में 45 का नेगेटिव डिस्टेंस कवर किया है, तो 30 प्लस माइनस माइनस 45, फाइनली आपका 15 किलोमीटर वो भी माइनस का आ जाएगा, आप इस पोजीशन पर पी से होंगे, क्लियर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आज ये हमारी 1A एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।